हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी केमिस्ट्री का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं और उसके प्रकार। ये वाला जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिन लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होगा यानी पेपर नंबर 2 उनके लिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री दोनों ही पेपर के अंदर क्वांटम संख्याएं और उसके प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही ये क्लास 11 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वांटम संख्याएं होती क्या है। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अर्थात उसकी सही स्थिति, ऊर्जा आदि को निर्धारित करने के लिए 4 स्थिरांकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो आपको उसका बायोडाटा चाहिएगा। अगर आपको उसका बायोडाटा पता है यानी उसकी हाइट कितनी है, उसकी एज कितनी है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो। उसी तरह से हमारे जो एटम होते हैं यानी हमारे जो परमाणु होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें क्वांटम संख्याएं पता होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें उसका बायोडाटा पता होना चाहिए तो हम उसके बारे में जान सकते हैं। उसी तरह से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमें क्वांटम संख्याएं पता होनी चाहिए। ये जो क्वांटम संख्या होती है 4 टाइप की होती है, यानी ये 4 स्थिरांक होते हैं और जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या होती है ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। तो एक एक करके हम सारी क्वांटम संख्या को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल हम 2 प्रकार की क्वांटम संख्याएं देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, और सेकंड वाले पार्ट में हम बची हुई 2 क्वांटम संख्याएं देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटम संख्या को प्रदर्शित इससे किया जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। इससे दी गए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसकी नाभिक से दूरी प्रकट होती है। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से कितना दूर है, नाभिक के बिल्कुल पास है या उससे सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, तो इस क्वांटम संख्या का पता लगाकर हम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पता कर सकते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4 या KLMN हो सकता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपकी 1, 2, 3, 4 और उसके आगे भी जा सकती है, या फिर इसे हम KLMN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बीच का है ये नाभिक है ना, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है वो हमारा नाभिक है। नाभिक के पास में जो पहला सर्कल है उसका नाम K लिखेंगे, सेकंड वाला सर्कल उसका नाम L लिखेंगे, थर्ड वाले सर्कल का नाम M लिखेंगे और फोर्थ वाले सर्कल का नाम हम N लिखते हैं। इस तरह से हम नाभिक के जितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन है उस तरह से हम उसके कक्षक की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे n = 1 यानी वो नाभिक के बिल्कुल पास में, तो उसे K लिखेंगे। n = 2 यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले सर्कल के अंदर है तो उसे हम 2 या L लिखते हैं। n = 3 यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे सर्कल में, जिसे हम M लिखते हैं। और n = 4 यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे सर्कल के अंदर है। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी प्रकट करते हैं। इसके साथ ही ये वाली जो क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम 2n² सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। अब इससे देखते हैं कि इससे हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। एक साइड लिखेंगे हम कक्षक और दूसरे साइड लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसे निकालेंगे हम 2n² से। अब मान लिया हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले सर्कल में, यानी n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, जिसे हम K भी लिख सकते हैं। इस n की 1 वैल्यू का आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे, 2 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना आ गया आपका 2। ये 2 आपका आंसर हो गया। सेकेंड n = 2 जिसे लिखेंगे हम L। इस n की वैल्यू जो 2 है इसे आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो 2 2 का होल स्क्वायर, 2 n की जगह रख देंगे हम 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे तो 2 2 = 4, 2 × 4 कितना हो गया 8। ये आ गया आपका 8। n = 3 रख देंगे तो 2 n की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 × 9 हो जाएगा आपका 18। इसी तरह से n = 4 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 32। इस तरह से हम 2n² सूत्र का उपयोग करके
अलग अलग मुख्य क्वांटम संख्या के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की क्वांटम संख्या है द्विगंशी, जिसे हम गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या मुख्य कोशों की उपकोशों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आगे वाली जो संख्या थी वो मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, ये वाली जो क्वांटम संख्या है ये उपकोशों की संख्या बताती है, यानी आपके मुख्य क्वांटम में उपकोश कितने होते हैं। ठीक है, इस क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, यानी ये वाली जो क्वांटम संख्या है इसको पता करने के लिए पहले आपको मुख्य क्वांटम संख्या पता होनी चाहिए, तभी आपके उपकोशों की संख्या पता होगी। आगे लिखा है n के मानों के लिए l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं, यानी अगर आपको n के मान पता है तो l के मान आपके कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से n- तक। अब ये बताती हूँ आपको कि l के मानों को इस सूत्र से कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे n का मान आपका 1 है ना, टेबल बनाएंगे हम, एक साइड लिखेंगे n का मान और दूसरी साइड लिखेंगे हम l का मान। n का मान हमारा 1 है तो इस फॉर्मूले में रखो, तो n की जगह रख देंगे 1 -1, तो ये कितना हो गया 0, तो ये लिख दिया हमने 0। सेकंड वाला देखना समझ में आएगा। सेकंड में n की वैल्यू कितनी है 2, तो इस फॉर्मूले में रख के देखो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया 1। अब l के मान खाली आपके 1 नहीं होंगे, l के मान हम लिखेंगे 0, 1, तो ये देखो l के मान हमने क्या लिखे 0, 1। फिर लिखा हमने n = 3, फॉर्मूले में रखेंगे 3 - 1, तो कितना आया 2। अब केवल l का मान 2 नहीं होगा, l के मान हम लिखेंगे 0, 1, 2। फिर हम लिखेंगे n = 4, n-1 में n की जगह 4 - 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू आ गई 3। इस 3 के लिए हम l के मान देखेंगे, तो ये हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, ये हो जाएंगे आपके l के मान। इस तरह से n के मानों का उपयोग करके हम l के मानों को निकाल सकते हैं। अब l के मानों के आधार पर उपकोशों के नाम दिए जाते हैं। जैसे l का मान 0 हो तो हम उपकोशों का नाम S देते हैं, l का मान 1 हो तो उपकोश का नाम P होता है, l का मान 2 हो तो उपकोश का नाम D होता है, और l का मान 3 हो तो उपकोश का नाम F होता है। इस तरह से हम l के मानों के आधार पर उपकोशों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे लास्ट में लिखा हुआ द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या, किसी इलेक्ट्रॉन का उपकोश की आकृति, उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी देता है। यानी जो ये l का मान होता है जिसे हम द्विगंशी या गौण क्वांटम संख्या बोलते हैं, ये मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर उपकोश कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है उपकोश में, या उपकोश की आकृति कौन सी है, S है, P है, D है या F है, इसके बारे में हमें L का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या बताती है।